हेलो हाय, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं वर्गो की रीडिंग करने वाली हूँ। जिनका भी सन मून वीनस साइन वर्गो है, कन्या राशि है, ये रीडिंग उनकी होगी। और जनरल रीडिंग है गाइस। सिचुएशन सभी से मैच नहीं करेगी, लेकिन अगर सिचुएशन आपसे मैच करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये जनवरी 2022 की लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ की रीडिंग है वर्गो राशि की। सो महादेव, स्पिरिट, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। महादेव, स्पिरिट, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि वर्गो के लाइफ में क्या होने वाला है जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में वर्गो के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। उनके लव, करियर, फाइनेंस में, हेल्थ में, लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में वर्गो के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि वर्गो के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि वर्गो के लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, ये आना चाहता है। लव, करियर, फाइनेंस, वर्गो, कन्या राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, ये कार्ड्स आने चाहते हैं तो मैं ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ डेक, जजमेंट विद द मैजिशियन एंड पेज ऑफ सॉर्ड। मुझे यहाँ पे क्यों ऐसे एनर्जी पिक हो रही है कि वर्गो आपके लाइफ में जनवरी 2022 में एक मेजर जजमेंट होने वाला है, जो कि शायद से आपने सोचा भी नहीं था। ऐसा मेजर जजमेंट होगा और ये आपके लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ के रिगार्डिंग भी हो सकता है। ओके, देखिए, तो आपको ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। आप एम्प्रेस की एनर्जी में, शायद से आप प्रेगनेंसी के बारे में अगर सोच रहे हो और बहुत टाइम से अगर आप कंजीव नहीं कर पा रहे हो बेबी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जनवरी मंथ में आपको सरप्राइज़ मिल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो ऐसे। और मुझे यहाँ पे ये भी कार्ड आया है कि किसी से आपके आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस भी है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कोई आपसे मूव ऑन कर सकता है विद अ 5 ऑफ पेंटिकल। 5 का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको 555, 55 बहुत ज़्यादा, 10 आपको बहुत ज़्यादा दिखते रहेंगे वर्गो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हो। अगर कोई पर्सन है जो आप बहुत टाइम से उसके लिए वेट कर रहे हो, पर अगर वो पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट ही नहीं ले पा रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वहाँ से मूव ऑन करोगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो पर्सन आपके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो सकता है। या तो आप बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो उस पर्सन से, क्योंकि ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं। या तो आपके फाइनेंस में कोई ब्लॉकेजेस है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपको क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत जनवरी मंथ में परेशान हो सकते हो। द एम्परर का कार्ड आया है, मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। आप डिवाइन कपल हो सकते हो, क्योंकि या आप दोनों मैरिड हो या तो कोई एक सिंगल है, सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकता है। और आप यूनिवर्स से जजमेंट मांग रहे हो कि आप किसी जर्नी में हो, एक जर्नी का पार्ट हो, और आप चाहते हो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट मिले। किसी पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हो आप, तो वो पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करता है वर्गो। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप भी उस पर्सन को 24/7 मतलब टाइम मिला, मोबाइल देखा तो जाके उस पर्सन के प्रोफाइल में गए, उसको वॉच किया क्या कर रहा है, उसका ऑनलाइन सीन देख लिया, व्हाट्सअप का लास्ट सीन देख लिया। ऐसे भी आपकी एनर्जीज चल रही है, बहुत स्टॉक कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप किसी पर्सन को या कोई अच्छे करियर को, जॉब को। तो जनवरी मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हो। अगर आपका मैनिफेस्टेशन पावर अच्छा होगा वर्गो, तो आप डेफिनेटली आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। किसी स्टक सिचुएशन में हो, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा आँखों को प्रॉब्लम हो सकता है या बॉडी पेनिंग बहुत ही ज़्यादा हो सकती है।
और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी हेल्थ भी अचानक से बिगड़ने के चांसेस है यहाँ पे। तो आपकी हेल्थ की ध्यान रखिए। कोई आपको पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र दे सकता है, वो पर्सन आपके फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है वो आपके वर्क प्लेस में है, आप दोनों साथ में काम करते हो। मतलब पेंटिकल्स का कार्ड आया है, या तो वो पर्सन आपको साथ में बिजनेस करने के लिए भी ऑफ़र दे सकता है। बहुत ही ज़्यादा वेटिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है किसी चीज़ के लिए। वर्गो, आप जनवरी मंथ में ईगरली वेट करने वाले हो, मतलब ईगरली इन द सेंस, या तो ये कोई जॉब वैकेंसी मतलब ऑफ़र हो सकती है कि कब होगा कब होगा कब होगा, और नहीं तो ये आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। ये भी आपकी एनर्जी पिक हुई है कि आप किसी पर्सन के लिए भी वेट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हो कि वो पर्सन, मन में आपके ये चल रहा है कि वो पर्सन कहाँ से तो निकले और आपके तरफ ट्रैवल करके आए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और उस पर्सन, या तो वो पर्सन बोलते हैं ना कि सीज़ का डिफरेंस है, मतलब 7 समुंदर पार ऐसे कोई डिफरेंस है, अलग कंट्री में रह सकता है या आप अलग कंट्री में रह सकते हो, तो डिस्टेंस है यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये भी आपकी एनर्जी पिक हुई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके मन में उस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशन है। इवन बहुत सारे जन जनवरी मंथ में आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने वाले हैं वर्गो। अगर आप खुद ऐसे मतलब खुद को मेंटेन रख करके हो तो डेफिनेटली आपके तरफ बहुत जन अट्रैक्ट होने के चांसेस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अभी दूसरे डेक से देखते हैं वर्गो। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे वर्गो के लिए गाइड्स कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे वर्गो के लिए गाइड कीजिए। वर्गो के लाइफ में जनवरी 2022 में क्या होने वाला है? प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि वर्गो के लाइफ में जनवरी 2022 में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। ओके, 7 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप किसी से ऑफ़र के बारे में सोच रहे हो, जो कि आपका सोलमेट है। ये कार्ड ऊपर ही था, मैं रखने गई तो मेरे हाथ में आया, तो शायद से ये कार्ड आना चाहता था, बट शायद से वो पर्सन पेज की एनर्जी में है, अभी मैच्योर्ड नहीं है। ये कार्ड मेरे हाथ में आ गया, तो मुझे यहाँ पे बहुत से जन सोल जर्नी में दिखाई दे रहे हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो। सोल जर्नी क्या होती है? सोल जर्नी इन द सेंस, मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि सोलमेट क्या है? सोलमेट इन द सेंस उसका आपके साथ सोल कनेक्शन होता है, मतलब आप दोनों का एक दूसरे से, बोलते हैं ना कि हाँ, आत्मा से, मतलब जो सोल होती है हमारे, उस सोल से कनेक्शन होता है। तो अचानक से वो जब इस पर्सन हमारे साथ सामने आ जाता है कभी कहीं पे भी, तो हमें ऐसे महसूस होता है कि यार इसको कहाँ तो भी मिला है, मैंने कभी तो इसको देखा है, या कोई तो कनेक्शन है। पर वो कनेक्शन ऐसे नहीं होता कि एक बार देखने के बाद ही चलो हो गया, ऐसे नहीं। तो वो अटैचमेंट बढ़ती जाती है और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट होते हो, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। इन द सेंस ऐसे जैसे एक डॉग लॉयल होता है ना, वैसे लॉयल्टी होती है उस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो और सोलमेट मोस्ट ऑफ आप जो चीज़ बोलोगे उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर देते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे होते हैं। ट्विन फ्लेम्स, ट्विन्स जो होते हैं वो वाइब्रेशनली एनर्जेटिकली सेम एनर्जीज शेयर करते हैं। एंड जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल स्पिरिट्स होते हैं, जो कि भगवान ने भेजे हुए होते हैं कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पे अर्थ पे। सो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जब भी ट्विन फ्लेम्स अपने कर्मा क्लिनजिंग के लिए भी आते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि कोई जो एक हाफ सोल होता है वो पहले आ जाता है अर्थ पे,
और उसके बाद दूसरा जो हाफ सोल है वो बाद में आता है, जो कि एक दूसरे से वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वो शेयर करते हैं। इवन ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत सारी लाइफ मतलब साथ में स्पेंड की होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि एक दो लाइफ में वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है या कुछ 10-10 दिखा मुझे, तो बहुत सारे लाइफ उन्होंने स्पेंड किए होते हैं। तो जब वो एक दूसरे के सामने जब भी आ जाते हैं, मतलब कहाँ पे भी, अगर सेम वर्क प्लेस में या सेम एरिया में, या बहुत थोड़े होते हैं एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स, तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं जितना मुझे पता है उतना, क्योंकि और वो बहुत ही ज़्यादा हायर सोल्स होते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं जब भी, तो उनका जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का होता है। मतलब उनके बॉन्ड को सब लोग पसंद करते हैं और उनको भी ऐसे फील होता है कि हाँ कुछ तो अलग बात है। पर बहुत से ट्विन फ्लेम्स में थर्ड पार्टी सिचुएशंस होती है, या तो उनमें कोई चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, कमिटमेंट फोबिया होता है जिसकी वजह से वो रन करते हैं। क्योंकि वो रन इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो पहले हील होती है, वो हाई वाइब्रेशन में जाती है, फिर वो डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं, जो डीएम की जो कि रनर होते हैं, मोस्ट ऑफ सभी ट्विन फ्लेम्स रनर नहीं होते हैं। कोई जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो साथ में ही हील होते हैं, और कोई जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनमें एज गैप ज़्यादा होता है या डिस्टेंस होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत सेपरेशन एंड ऑल दैट होता है। बट मोस्ट ऑफ कभी कभी एक दूसरे से मैरिज होने के बाद भी पता होता है कि ये हम दोनों ट्विन्स हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जी होती है, इन द सेंस जो हैबिट्स होती है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सेम होता है। बातें भी बहुत सेम ही करते हैं, और पसंद नापसंद भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है, इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा। इवन बॉडी के कुछ पार्ट्स पे कुछ निशानियां भी होती है, जो कि होती है किसी किसी को होती है कि सेम जगह पे हो या सेम, तो वो ट्विन सोल होते हैं। और वो ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लाइफ साथ में स्पेंड की होती है, बट बिकॉज ऑफ सम कर्मा पार्ट कि कुछ हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं, कि किसी लाइफ में वो साथ में नहीं मिलते हैं, तो बहुत सारे कर्मास को क्लींस करने के लिए ट्विन फ्लेम्स मोस्ट ऑफ आते हैं, जो कि अगर उनका यूनियन इसी बर्थ में है तो वो अपने कर्मास क्लींस करके फिर से जो हमारे जो स्पिरिट्स है, हमारे गाइड्स है, वहाँ पे मतलब भगवान के पास चले जाते हैं, वैसे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ हाँ, आप में से बहुत जन ऐसे जर्नी में हो सकते हो कि आपको ऐसे फील हो सकता है कि यार इस पर्सन के साथ मेरा कुछ तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला कनेक्शन है, बट सामने वाले पर्सन को रियलाइजेशन नहीं है, बिकॉज वो अभी मैच्योर्ड नहीं है, या तो आपसे एज से छोटा है, या तो उतना उनकी हीलिंग नहीं हुई है। टू ऑफ सॉर्ट, दो सिचुएशन में थोड़ा जगलिंग का कार्ड आया है, आप जगल कर सकते हो मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुतों के मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं कि आपकी मैरिज फिक्स होने के चांसेस है। चॉइसेस मिलेगी आपको वर्गो, बहुत ज़्यादा चॉइसेस, जो कि आपके करियर में भी हो सकती है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स भी आ सकते हैं वर्गो। और दी लवर्स की एनर्जी आई है, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है वर्गो। वेटिंग एनर्जी अगेन आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, वेटिंग एनर्जी, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना बहुत, विद द एम्परर भी आया है। 5 ऑफ सॉर्ड अगेन आया है कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है या झगड़े हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अगेन मूव ऑन का कार्ड आया है, किसी सिचुएशन से आपको निकलना भी पड़ सकता है वर्गो। स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर सामने वाले पर्सन को आपके तरफ मूवमेंट भी लेनी है, तो जनवरी मंथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ खुद में ला रहे हैं विद द 10 ऑफ कप्स, कि आपको कोई कमिटमेंट या ऑफर देने के लिए। आप आपके पैसों के ग्रोथ का बहुत ज़्यादा, मतलब आप पैसों पे कहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, और आप उस पैसे के ग्रोथ का मतलब वेट कर रहे हो कि हाँ मुझे मेरा पैसा मुझे कब मिलेगा एंड ऑल, मैंने यहाँ पे लगाया वहाँ पे लगाया। तो जनवरी में ऐसा बहुत हो सकता है कि पेंटिकल्स पे ज़्यादा ध्यान जाएगा।
ऑफ़र आ रहा है, कोई आपको ऑफ़र देना चाहता है विद द एस ऑफ पेंटिकल, या तो गिफ्ट देना चाहता है या तो कोई सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहा है। तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है वर्गो, मैं ऑलरेडी आपको बोल रही हूँ, विद द 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो तबीयत पे ध्यान दीजिए जनवरी मंथ में, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके, और आप मेंटल इम्प्रिजरमेंट में भी रह सकते हो कि बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़। तो तबीयत के ऊपर ध्यान दीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, पार्टीज़, एन्जॉयमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, एन्जॉय करोगे जनवरी मंथ। पेज ऑफ सॉर्ड, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर कोई एजुकेशन के बारे में सीख रहे हो या कुछ भी न्यू कर रहे हो, तो पेज की एनर्जी में अभी तक हो तो पेज की एनर्जी से बाहर आके थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाइए। 6 ऑफ सॉर्ड आया है अगेन, यहाँ पे दोनों डेक से बहुत ज़्यादा एनर्जीज सेम आई है। तो यस, ये आपके लाइफ में होने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहे हो कि सामने वाला पर्सन किसी भी सिचुएशन में अटका हुआ है, वो वहाँ से निकले और आपके तरफ आके आपको एक सॉलिड ऑफर दे। ये आप जनवरी मंथ में डेफिनेटली सोचने वाले हो वर्क। ओके, और मैं यही बोलने वाली हूँ कि मैंने जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट का जो एक्सप्लेन किया वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया है। मैं कोई ट्विन फ्लेम की हीलर नहीं हूँ या कोई कोच नहीं हूँ। मुझे जितना पता है मैंने आपको बताया है उतना। इफ़ यू आर एग्री तो आप वो ले सकते हैं, और इफ़ यू आर नॉट एग्री तो आप वो छोड़ दीजिए। बिकॉज मैं यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट, ट्विन कॉन्सेप्ट नहीं ये कर रही हूँ। जो आपके लाइफ में जो होने वाला है जनवरी मंथ में, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके गाइस, तो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अभी हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे वर्गों की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे वर्गों की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, वर्गों की एनर्जी जनवरी 2002 में क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। ओके ओके, वर्गो न्यू बिगिनिंग विद द सन, बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग होने वाली है बिजनेस, करियर, फाइनेंस में आपकी जनवरी 2022 में। कॉन्ट्रैक्ट, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी आप साइन करने वाले हो, या तो अगर लीगल सिचुएशन से हो तो आपका डिवोर्स जो भी है वो फाइनल हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो सिचुएशन लटक के रहने वाली है, वो आप पे डिपेंड होता है। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा आपको। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, या तो आपका थ्रोट चक्रा ऐसे एक्टिवेट है कि आप बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देते हो, या मतलब आपका ऐसे है कि आपके मुंह पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे भी किसी किसी की वाइब्स हो सकती है। तो कंट्रोल कीजिए अगर वैसे है तो, बैलेंस कीजिए। एंजल ऑफ बैलेंस बनने वाले हो जनवरी 2022 में। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई स्टॉर्म वार्निंग भी मिल सकती है आपको फाइनेंस, करियर में। तो कहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान देके करिए। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आपका क्राउन चक्रा आपको गाइड कर रहा है, तो आपके क्राउन चक्रा का एक्टिवेशन इन द सेंस, क्राउन चक्रा से हमारा डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्शन होता है। तो जो हमें इंट्यूशंस पावर मिलती है वो हमारे क्राउन और थर्ड चक्रा से, थर्ड आई चक्रा से मिलती है। तो जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो कीजिए। आपका कोई मेजर कर्मा यहाँ पे क्लींस होने वाला है दी वर्ल्ड के साथ। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सन है जो कि आपसे डिस्टेंस से है, और उस पर्सन के आने का भी आप वेट कर रहे हो, डिस्टेंस है आप दोनों में, तो वो भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे जनवरी 2022 में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है, उनके बारे में मुझे बताइए, उनके पर्सन उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। ओके ओके ओके,
प्लेफुलनेस, आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल टाइप रहेगा कि आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ रहोगे तो बहुत मस्ती मजाक टाइप वैसे रहेगा आपका दोनों का रिलेशन। ट्रू लव है ये आपका, अगर आपका कोई सोल कनेक्शन है, मतलब आप एक दूसरे के अगर सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, तो आपका बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव है ये। रिट्रीट, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं जनवरी मंथ में, तो वो आपके तरफ आएंगे और शायद से आप बाहर दोनों टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपने इस पर्सन के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है वर्गो, बहुत टाइम से वेट किया है, तो आपका जो वेटिंग है वो काम करने वाला है। एक्सप्रेस योर लव, आपको आपका जो लव है वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन, या तो आपके पर्सन को चिल्ड्रन है या तो आपको पर्सन है, पर आपको चिल्ड्रन है जिसकी वजह से आप मूवमेंट नहीं ले पा रहे हो, या तो चाइल्डहुड वुंड्स है। चाइल्डहुड वुंड्स इन द सेंस उनका चाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइप से गया होगा कि उनकी बहुत सारी विशेष कंप्लीट नहीं हुई जो वो चाहते थे वो, या उनके माँ बाप का उनको प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से मतलब माँ बाप ने भी उनको जो चाहिए वो दिया नहीं, जिसकी वजह से उनके मन में एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है ना, वो उनमें आया हुआ है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं या आपके पर्सन को हो सकते हैं। अगर आपको है तो आपको चाइल्डहुड वुंड्स की हीलिंग करने की ज़रूरत है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अगर आप आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा लेट गो कीजिए। एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया है या कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपका कार्मिक है और उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो उसको फॉरगिव कर दीजिए और अपने लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि आप आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को आने से स्टक कर देते हो। ओके, अभी हम देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे वर्गो के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे वर्गो के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे वर्गो के लिए गाइड कीजिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मैंने ऑलरेडी बोला रिलीज कर दीजिए, तो वही एनर्जी पिक हुई है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके, ये भी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम्स। कम्युनिकेशन इज द की, आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हो वर्गो, तो आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपके कम्युनिकेशन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जो आप मन में सोचते हो वो आपको प्रैक्टिकली करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो आपको आपका पास्ट अगर कुछ बहुत ही गंदा पास्ट है तो आपको होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली उस पास्ट के बारे में ही सोचते रहोगे तो आप आपके प्रेजेंट को और इवन आपके फ्यूचर को भी उस नेगेटिविटी से अटैच कर रहे हो। पावरफुल चेंजेस जनवरी 2022 में आपके लाइफ में होने वाले हैं विद गेनिंग द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम्स इन द सेंस पॉजिटिविटी की एनर्जी आपके तरफ आ रही है। ये बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंजेस लाएगी। ओके वर्गो, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।